ओम नमो नारायण मित्रों। कैसे हो आप सब? भगवान की दया से सब सदा सुखी रहो। तो मित्रों, आज मैं शक्ति पीठ बनाने के बारे में बता रहा हूँ कि शक्ति पीठ कैसे बनाया जाता है। लेकिन शक्ति पीठ बनाने के जो हैं कई तरीके हैं, जैसे माँ काली का शक्ति पीठ बनाना, या फिर माँ दुर्गा का शक्ति पीठ बनाना, या फिर माँ बगलामुखी का शक्ति पीठ बनाना, या फिर काल भैरव का शक्ति पीठ बनाना, या फिर हनुमान का शक्ति पीठ बनाना, या फिर माँ त्रिपुर सुंदरी का शक्ति पीठ बनाना, या माँ गायत्री का शक्ति पीठ बनाना। तो इस प्रकार का आप जिसका शक्ति पीठ बनाओगे उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको शक्ति पीठ कैसे बनाना है। जो नए साधक हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो ध्यान से सुने। तंत्र मंत्र विधा विद्या शुरू होता है शक्ति पीठ से। शक्ति पीठ से ही आप साधना संपन्न कर पाओगे। बिना शक्ति पीठ का इस संसार में साधना संपन्न नहीं होता। तो ध्यान से सुनना और अपने भी दिमाग लगाना। मैं पूर्ण गति से बताऊंगा कि शक्ति पीठ कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर में जिस जगह भोलेनाथ का मूर्तिक है, उस जगह जब भोलेनाथ का मूर्तिक नहीं था, तब मैंने सबसे पहले तंत्र मंत्र सीखने के लिए क्या किया, मैंने 1.5 फीट गड्ढा कोड़ दिए, यानी 1.5 फीट गड्ढा निकाल दिया। 1.5 फीट गड्ढा बनाया सबसे पहले, और 1.5 फीट गड्ढा बनाने के बाद मैंने क्या किया, 3 नारियल लिया। 3 नारियल लेकर मैंने क्या किया, तीनों नारियल को टकला कर दिया। टकला करने के बाद मैंने क्या किया कि नारियल जो टकला किया हूँ उसके मैंने आंखें देखे, मुंह देखे, और जिस प्रकार मैं टीका लगाता हूँ उसी प्रकार टकले नारियल में मैंने 7 कलर का टीका लगा दिया। 7 कलर का टीका लगा के पहले जो नारियल लिया था टकला, उसे 7 कलर का टीका लगा के जो मैंने 1.5 फीट गड्ढा किया हूँ उसी गड्ढे में पहले रख दिया। उसके बाद दूसरे भी नारियल में उसके आंखें मुंह देखकर जिधर टीका लगाता हूँ उसी तरह मैं भी उस जो टकला नारियल है उस नारियल में, दूसरे नारियल में भी टीका लगा के मैंने डाल दिए गड्ढे में। उसके बाद तीसरा तीसरा टकला नारियल लिया, उसमें भी 7 कलर का टीका लगा के मैंने गड्ढे में डाल दिया। लेकिन जो सातों नारियल हैं, सात बोलता हूँ, जो 3 नारियल हैं जिसे मैंने गड्ढे में डाला हूँ, उन तीनों नारियल के जो मुख हैं, जो आंखें और मुंह हैं, उसे मैंने अपने तरफ रखा। अपने तरफ रख के मैंने तीनों नारियल को अच्छे से रख दिया अपने तरफ मुँह करके। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 21 अगरबत्ती जलाया। 21 अगरबत्ती जला के तीनों नारियल का मैंने पूजा किया। पूजा करके अगरबत्ती उसी गड्ढे में खोंच दिया। खोंचने के बाद मैंने थोड़ा सा फूल लिया, जो भी मेरा मनपसंद फूल था मैंने लिया, वह फूल तीनों नारियल के ऊपर में चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, 21 बेल पत्र मैंने उसी गड्ढे में एक जो टकला नारियल है उसके पास रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लोटा स्वच्छ जल लेकर मेरे दाहिनी हाथ में पकड़ के जो मैं गड्ढे के अंदर 3 टकला नारियल जो हैं 7 कलर का टीका तीनों में लगा के जो रखा हूँ उसमें, और अगरबत्ती जहाँ है, पूरे उनके एक भांवर मैंने पानी का छींटा दे दिया घुमाकर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो गड्ढा मैंने बनाया था जिसमें 3 टकला नारियल रखा हूँ, अगरबत्ती जला दिया हूँ और पानी का फेरा दे दिया हूँ, फूल चढ़ा दिया हूँ, उस गड्ढे को मैंने बंद कर दिया। ऊपर से मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अच्छे से मैंने ऊपर से बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसी जगह मैंने आसन बनाया। किसका? भगवान शिव का। वहीं पर जहाँ पर मैंने गड्ढा जो कार्य किया हूँ वहीं पर मैंने आसन बनाया भगवान शिव का। आसन बनाने के बाद मैंने क्या किया जब आसन बन गया
आसन बनने के बाद मैंने भगवान शिव का जो है तस्वीर लिया, मूर्ति, और वहाँ पर रख दिया। जहाँ नीचे में मैंने जो दबाया हूँ वहीं पर मैंने भगवान शिव का मूर्ति रख दिया। रखने के बाद मैंने उसके दूसरे दिन पूजा किया, भगवान शिव का मैंने पूजा किया वहीं पर। जो भी सामान सट्टा लगेगा उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। तो मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने भगवान शिव का जो मूर्ति है उसके कान फूंका। कान किस मंत्र से फूंका जाता है इसका भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, बाद के वीडियो में। तो उस जो मूर्ति हैं उस भगवान शिव का मैंने कान फूंका। छोटे से है मूर्ति, उसका मैंने कान फूंका। कान फूंकने के बाद में मैं जो उसका चालीसा आता है भगवान शिव का, उसी चालीसा को मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ा। बैठकर पढ़ने के बाद में अब मेरा काम था कि मुझे सिद्धि करना, भगवान शिव का मुझे साधना करना। लेकिन उससे पहले, साधना करने से पहले मुझे मेरे शरीर बांधने का मंत्र का आवश्यकता था। तो शरीर किस मंत्र से बांधा जाता है साधना के दौरान मैं आगे दे चुका हूँ, और जो साधना के दौरान बांधा जाता है शरीर, ये जो है उसका मंत्र मैं और दे दूँगा। तो इस प्रकार शक्तिपीठ बनाया जाता है। और शक्तिपीठ के दौरान जब शक्तिपीठ बन जाए, दूसरे दिन आप पूजा करो। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर जो भी हनुमान चालीसा है उसे पढ़ सकते हो, या भगवान शिव का कोई कथा वाला किताब है उसे भी पढ़ के सुना सकते हो। सुनाना ही पड़ता है आपको, कम से कम हनुमान चालीसा सुनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कान फूंकना जरूरी है उस मूर्ति का। उस मूर्ति का जब आप कान फूंकोगे, जिसके सामने आपको साधना करना है, तभी आपका साधना संपन्न होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो है मैंने शरीर रक्षा घेरा मंत्र जो है प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद ही मैं भगवान शिव का साधना किया। भगवान शिव का साधना मैंने पूर्ण रूप से सफलता किया। तो भगवान शिव जो हैं मुझे आए थे सपने में, और मैंने देखा है। अब मैं क्या बताऊंगा, बोले कई लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं, तो मैं नहीं बता सकता। तो उसने मुझे सिखाया कि कैसे दीपक जलाना है, कैसे बाती जलाना है, कैसे क्या करना है, किस मंत्र से किस मंत्र को किसके ऊपर किस वक्त फूंकना है, कैसे कैसे उसने मुझे बहुत सारे भगवान शिव ने ज्ञान दिए। तो मैं शक्ति पीठ बनाने से भी पहले क्या किया था, ये पूर्ण गति से आपको बताता हूँ। शक्ति पीठ बनाने से पहले मैंने 21 बेलपत्र और कनेर का 9 फूल और एक पीले कपड़ा में सिर्फ 2.5 लड्डू बांध कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र को भगवान शिव के नाम पे चढ़ाया था, और कनेर के 9 फूल को माँ गौरा के नाम पे चढ़ाया था, और जो पीले रंग के कपड़े में 2.5 लड्डू बांधा था उसे मैं भगवान महागजराज के नाम पे चढ़ाया था। चढ़ाने के बाद पूजा पाठ किया मैंने। पूजा पाठ करके वहाँ सुमरण किया। सुमरण का भी एक मंत्र आता है, उसको भी मैं आगे चल के बताऊँगा। मैंने सुमरण किया, और सुमरने के बाद में ही मैं घर को आया था। उसके बाद ही मेरा शक्तिपीठ का काम था। शक्तिपीठ बनाने के बाद जब मैंने भगवान शिव का मूर्ति बिठाया, उस समय मैंने क्या किया था, मैंने 3 मिट्टी का मटका लिया था, छोटा छोटा मटका, मिट्टी का मटका लिया था। तीनों में मैंने तालाब का पानी भरा था। तालाब का पानी भर के 7 आम पत्तल तीनों में मैंने रखा था। 7 एक में रखा था, 7 एक में रखा था, 7 एक में रखा था, और तीनों में मैंने दीपक जलाया था। दीपक में सरसों के तेल थे, किसी प्रकार का घी का उपयोग नहीं बताया है। घी का उपयोग नहीं है। सरसों का तेल जलाया था, और जिसे छत्तीसगढ़ में सेमहर कहा जाता है, उसी सेमहर का जो है कपास यानी कि बत्ती जलाया था। तो उसके बाद ही जब मैंने शरीर रक्षा और घेरा मंत्र जो हैं प्राप्त किया, उसके बाद ही मैं जो है भगवान शिव का जो मंत्र हैं उसका मैं पठन करता था, रोज़ नित्य जप करता था। इसी से भगवान शिव
प्रसन्न हुए और मुझे सब कुछ बताए, और उसी के ज्ञान से आज मैं कुछ हूँ, अपने में तांत्रिक मांत्रिक गुरु जो भी कहो मैं कहलाता हूँ। तो आप लोगों को और मैं बता देता हूँ कि ये तो भगवान शिव का शक्तिपीठ बनाने का है। तो आप जैसे मानो काली माँ के शक्तिपीठ बनाओगे, तो काली माँ के शक्तिपीठ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम टू सेम वही है, लेकिन बस उसमें 5 नारियल दबाना पड़ता है। जैसे मैंने 1.5 फीट गड्ढा जो बनाया था ना, तो काली माँ का अगर मुझे शक्तिपीठ बनाना है तो उसमें 5 नारियल को टकला करके 5 नारियल का टीका लगा के वहाँ पर डालना पड़ता है। 5 नारियल को अगर डाल दिए तो बस जो बोला हूँ वही सेम टू सेम करना है, दीपक उपक जो भी अगरबत्ती जला के बस वही करना है माँ काली के लिए। दुर्गा माँ के लिए नहीं ज़रूरत है। अगर आपने सिर्फ काली माँ का अगर आपने बना लिया शक्तिपीठ, तो दुर्गा माँ के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे दुर्गा चंडी चामुंडा अष्टंगी के लिए ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ काली में ही आता है। जिसने अगर काली जैसे सिद्धि कर लिया, काली का साधना पूर्ण कर लिया, तो वो कहेगा कि मैं काली का भी साधना कर लिया हूँ, अब मुझे दुर्गा माँ का साधना करना है, चंडी माँ का, चामुंडा माँ का, अष्टंगी माँ का साधना करना है। नहीं, काली माँ का साधना हो गया तो फिर काली माँ ही, काली माँ के साधन, काली माँ का जो है शक्तिपीठ बन गया, यानी 5 देवी का बन गया। जैसे काली दुर्गा चंडी चामुंडा अष्टंगी का शक्तिपीठ बन जाता है। अब बोलोगे भगवान शिव का शक्तिपीठ बना, इसका अर्थ काल भैरव का बन गया? नहीं, काल भैरव का अलग बनाना पड़ता है। काल भैरव का शक्तिपीठ अलग बनाना पड़ता है। क्यों? काली माँ के शक्तिपीठ बनने के बाद दुर्गा चंडी चामुंडा अष्टंगी का शक्तिपीठ क्यों बन जाता है? क्योंकि काली माँ ही 4 रूप और बनाया था। अब कब बनाया था, कैसे बनाया था, इसका ज्ञान मैं नहीं दूंगा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आप त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ बनाना चाहो, तो त्रिपुरा सुंदरी के शक्तिपीठ में भी जो बोला हूँ वही करना पड़ेगा। बस उसमें अर्जी इतना होता है कि जो उसके लिए, जैसे कोई देवी का अगर आपको साधना जैसे कि शक्तिपीठ बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। तो वो आप जो है अपने ब्राह्मण श्राह्मण जो भी होगा उसे आप दक्षिणा दे देना कि ये जो है माँ का मैंने शक्तिपीठ बनाया है, इसमें आप इतना मेरे इच्छा अनुसार दे रहा हूँ, दक्षिणा लो। तो अब मैं बताता हूँ कि साधना कैसे संपन्न होता है। जब आप शक्तिपीठ बना लिए, कान फूंक लिए, आपने गुरु दक्षिणा दे दिए, देने के बाद आपका जो जो भी मंत्र में लिखा गया है कि इस प्रकार का आसन लेना, इस प्रकार का पहनना, इस प्रकार का जप करना, तो वो लेना है। सब कुछ लेने के बाद क्या करना है, जब आप मंत्र का जप करोगे तो जो आपने शक्तिपीठ बनाया है वहाँ स्वयं शक्ति विराजमान होता है। शक्ति, अगर मैंने भगवान शिव का शक्तिपीठ बनाया हूँ और बनाने के बाद में मैं भगवान शिव का कान फूंक दिया, तो वह भगवान शिव स्वयं विराजमान होता है सामने में, तभी वह सब कुछ जो है साधना संपन्न कराता है। तो मित्रों, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि शक्तिपीठ कैसे बनाया जाता है। इसके ज्ञान जो है मैं दे दिया हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में जहाँ भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे आप गणेश को मानते हो या भगवान शिव को मानते हो, काल भैरव मानते हो, गुरु गोरखनाथ मानते हो, मच्छिंद्र नाथ मानते हो, देवगुण गुरु मानते हो, या फिर जिसके भी साईं का शक्तिपीठ बना सकते हो। साईं बाबा का शक्तिपीठ बनाने का अर्थ है कि स्वयं देवी देवता वहाँ विराजमान होते हैं। अब नित्य ही आप भोग प्रसाद वहाँ चढ़ाना, जो भी चढ़ाते हो अपनी इच्छा अनुसार, और नित्य ही जिसका शक्तिपीठ बनाए हो उसका तो पूजा पाठ करोगे, तो वहाँ पर जो भगवान है जिसका शक्तिपीठ बनाए हो उसे हाजिर होना पड़ता है। मेरे बात अच्छे से समझना, टेक्निक से समझना, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। साधना अपने घर में जहाँ भी जिस भी भगवान को मानते हो वहाँ पर 1 फीट मिट्टी निकाल देना, 1 फीट भाई 1 फीट का। अब वहाँ पर आप किस देवी या देवता का शक्तिपीठ बनाना चाहते हो, तो काली माँ के लिए ही 5 नारियल आता है, भगवान शिव में भी 3 नारियल आता है, हनुमान में भी 3 नारियल आता है। जितने भी देवता हैं, जिन देवताओं का सिद्धि पीठ बनाना है, तो उन देवताओं के लिए सिर्फ 3 नारियल आता है।
उल्लेख उतना ही है, बेलपत्र और अपने मन पसंद फूल और अगरबत्ती और पानी घुमा देना। घुमाने के बाद आप उसे दाब देना। दाबने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हो जाते हैं। अब जिसके घर में कुल देवी देवता नहीं है, जिसे कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं है, कि हमारे जो हैं दादा परदादा तो मानता था, लेकिन हमें आज कुल देवी देवता का पता ही नहीं कि हमारा कुल देवी देवता कौन सा है। तो कुल देवी देवता का सेम टू सेम यही होता है। फ़र्क इतना होता है कि उसमें बेल पत्र नहीं डाला जाता। ठीक है, जैसे मेरे घर में 3 कुल देवी देवता मानते थे, अब उनका मुझे पता ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1.5 फीट का गड्ढा निकालना है। कहाँ पर? जहाँ पर कुल देवी देवता माना जाता है। जैसे ये हमारे घर के अंदर एक कमरा है, वहाँ पर गड्ढे निकाल दिए मैंने 1.5 फीट निकालने के बाद एक किनारे में क्या किया मैंने, अगर देवता हैं और देवी हैं, जैसे मैं मानना चाहता हूँ, चलो मुझे मेरे गणेश भगवान को कुल देवता बनाना है, तो क्या करना है, फिर गड्ढे निकाला हूँ, उसमें 3 नारियल को लेकर टकले कर देना है। टकले करके 7 कलर का टीका लगा के दाब दूंगा मैं उसी जगह में। तो ओनली ऑन गणेश भगवान का। अगर मुझे गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि मानना है, तो रिद्धि सिद्धि के लिए 1-1 और नारियल, तो 3 और 2 5। ठीक है, 5 नारियल मैं गाड़ूंगा और उस गड्ढे में डालूंगा 5 नारियल, टीका लगा के भाई 5 नारियल में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं अगरबत्ती जला दूंगा और जो भी मनपसंद फूल है वो चढ़ा दूंगा। चढ़ाने के बाद पूजा कर लूँगा, अगरबत्ती से पूजा करके मैंने पानी लिए, हाथ में पानी लेकर मैंने घुमा दिए। घुमाने के बाद छींच दिए उसमें। छींचने के बाद मैंने क्या किए कि मैंने बंद कर दिया ऊपर से मिट्टी। अब आप बोलोगे कि गुरुजी मिठाई नहीं चढ़ा सकते? नहीं, आप अपने मन इच्छा अनुसार जो भी शक्तिपीठ बनाओगे उसमें मिठाई चढ़ा भी सकते हो, और मिठाई नहीं चढ़ाना तो नहीं भी चढ़ा सकते हो, वो अपनी इच्छा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ पर गणेश भगवान का चाहे तस्वीर हो, फोटो हो, चाहे फिर मूर्ति हो, मैं मढ़ाऊँगा और रिद्धि सिद्धि के साथ मढ़ाऊँगा। इसके बाद मुझे गणेश भगवान का कान फूंकना है और रिद्धि सिद्धि का भी कान फूंकना है। उसके बाद विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि। विराजमान होने के बाद नित्य पूजा पाठ करूँगा मैं, और जो भी मैं गणेश भगवान का नाम जानता हूँ, तंत्र मंत्र जानता हूँ, या रिद्धि सिद्धि का नाम जानता हूँ, तंत्र मंत्र जानता हूँ, उस मंत्र से मैं फूंका झाड़ा करूँगा। तो क्या है कि जब सिद्धि पीठ है गणेश भगवान का, वहाँ स्वयं गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि विराजमान हैं, तो आप बड़े से बड़े तंत्र मंत्र विधा विद्या अस्त्र शस्त्र का काट वहीं पर बैठ के कर सकते हो। जैसे लोग जाते हैं ना, जैसे मेरे पास आता है तो मैं अपने घर में बैठ के फूंक झाड़ देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखे हो, लोगों के पास जाते हो तो वहाँ पर बैठा रहता है, वो फूंका झाड़ा करता है। इस प्रकार से सिद्धि पीठ बनाया जाता है, और स्वयं वहाँ देवी देवता जिनका सिद्धि पीठ बनता है वो विराजमान होता है। अब बोलोगे गुरुजी कि हम कौन से दिन में सिद्धि पीठ बनाएं, हमारे घर में सिद्धि पीठ बनाना है गुरुजी। तो सिद्धि पीठ बनाने के लिए गुरुवार और सोमवार और शनिवार, यही 3 दिन लगता है। गुरुवार, सोमवार और शनिवार, यही 3 दिन में शक्तिपीठ बनाया जाता है। यही सबसे अति उत्तम दिन होता है शक्तिपीठ बनाने के लिए। आप बोलोगे गुरुजी कि हमें किस दिशा में मुख करना चाहिए हमारे कुल देवी देवता के लिए, या फिर शक्तिपीठ बनाने के लिए, जैसे मैं हनुमान का शक्तिपीठ बना रहा हूँ तो मुझे किस दिशा में मुख करना चाहिए? तो आप लोगों को पूर्व दिशा में, जिधर से सूर्य उगता है, पूर्व दिशा में ही आपको मुख करना है, जो शक्तिपीठ बना रहे हो उसका। ठीक है, पूर्व दिशा जिधर से सूर्य उगता है उधर ही आप जो शक्तिपीठ बना रहे हो उसका मुँह करना। आप जो हैं, आपको बैठना है पश्चिम दिशा मुँह करके जब आप साधना करोगे। ठीक है, यदि आप साधना भी नहीं करोगे और शक्तिपीठ आप बना लिए हो और कान वान फूंक लिए हो और आपके पास मंत्र है, तो आप बड़े से बड़े रोगी, बीमारी, दुखी, दंड, जो तंत्र मंत्र विधा विद्या अस्त्र शस्त्र टोना टोटका से जो रिलेटिव किसी को परेशानी है उसे आप पल में ठीक कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो मंत्र है वो भी रियल होना चाहिए। तो मैंने आज बता दिया मित्रों कि कैसे शक्तिपीठ बनाना है,
आप बना सकते हो। आप कहोगे गुरुजी आप रहोगे तब बनेगा, नहीं, आप भी बना सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ जिस जगह आप शक्तिपीठ बनाना चाहते हो 1.5 फीट बस मिट्टी निकालना है। 1.5 फीट मिट्टी निकाल के क्या करना है, अगर कोई देवी का बनाना है आपको, ठीक है, तो सिर्फ काली में 5 नारियल लगेगा, बाकी में एक एक, सभी देवी में एक एक ही लगता है। जैसे महालक्ष्मी का सिद्धिपीठ बनाना है तो एक नारियल लेना है, नारियल को टकला करके 7 कलर का टीका लगा देना उस नारियल में। 7 कलर का टीका लगाने के बाद क्या करना है, उस गड्ढे में रख देना है महालक्ष्मी के नाम लेकर। और क्या करना है, थोड़े से फूल चढ़ा देना है, अगरबत्ती जला लेना है, अगरबत्ती जला के पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद खोंच देना है, थोड़े पानी लेना है हाथ में, घुमा देना, घुमा कर नारियल में छींटा मार देना। छींटा मारने के बाद क्या करना है, आप जो है अगर मिठाई भी डालना चाहते हो तो उस जगह डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो कोई बात नहीं। फिर मिट्टी को बंद कर देना। मिट्टी को बंद करने के बाद अच्छे से बंद कर देना। बंद करने के बाद उसके ऊपर ही माँ लक्ष्मी का आसन बनाना। माँ लक्ष्मी का आसन बनाने के बाद माँ लक्ष्मी का मूर्ति बिठाना, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, वो आपका इच्छा है कितना बड़ा मूर्ति का आप बिठाओगे। तो माँ लक्ष्मी का मूर्ति बिठाना। मूर्ति बिठाने के बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र आता है कान फूंकने का। उस कान फूंकने का मंत्र से माँ लक्ष्मी का कान फूंक देना। वहाँ स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी ऐसा घर में विराजमान होता है जहाँ हल्दी का छींटा पड़े 1 महीने में 1 बार। हाँ भाई, माँ लक्ष्मी उसी घर में विराजमान होता है जिस घर में 1 महीने में 1 बार हल्दी का छींटा पड़े। पता है, मैंने अपने जीवन में भगवान शिव से कुछ मांगा था। मैं सिर्फ इतना मांगा था कि मैं जनहित करूं, जन कल्याण करूं, बस इतना ही ज्ञान देना मुझे। मैं हमेशा बचपन से ही अच्छाई के रास्ते में चलते आया हूँ। आज तक मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखता। मेरे गांव में आज भी न मुझे किसी से बैर नहीं है। तो भगवान शिव जो हैं देखे मेरे भोलेपन को और अच्छाई को, तो भगवान शिव स्वयं दिए हैं मुझे सभी ज्ञान को। उनके लिए कौन सा बड़ा बात है भाई, वो चाहे तो ज्ञान का अवगत तक्षण करा सकता है, तो मुझे दिए इस प्रकार। तो माँ लक्ष्मी के अगर शक्ति पीठ बनाना है तो फिर हल्दी का भाई वहीं पर वास करेगा माँ लक्ष्मी जिस घर में हल्दी जानते हो ना, जो खाने वाला हल्दी थोड़ा सा डालते हैं सब्जी में, वही हल्दी का 1 महीने में 1 बार घर में छींटा पड़े, उसी घर में माँ लक्ष्मी वास करते हैं। अन्यथा किसी घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करते। और कहोगे कि बड़े बड़े सेठ के घर में तो माँ लक्ष्मी वास है, वो कहाँ है। हाँ, 100 रुपये का कपड़े को 135 रुपये 150 रुपये में बेचकर पैसा कमाया है। जहाँ 5 रुपये कमा सकता था वहाँ 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा कमा कर जो धनवान बने हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं होते। हाँ भाई, वो तो उनका कर्म है भाई। जैसे मैंने 50 चप्पल लिया, 50, एक चप्पल का कीमत है कितना, 120 रुपये, मैंने 180 रुपये ले लिए, तो ऐसे में तो मैं अमीर बनूंगा ही बनूंगा। इसी को तो बिजनेस कहते हैं, तो वो तो बिजनेसमैन है भाई। उनके घर में महालक्ष्मी विराजमान थोड़ी है, नहीं। तो महालक्ष्मी उसी घर में विराजमान होते हैं जिनके घर में हल्दी का छींटा पड़े। तो मित्रों, आप लोग जो है सीख जाना अच्छे से कि किस प्रकार शक्तिपीठ बनाया जाता है। अगर आप शुरू से तंत्र मंत्र विधा विद्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखना चाहते हो, नाम पान सीखना चाहते हो, आप एक साधक बनना चाहते हो, जो कभी कोई आपके द्वार में आए लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिना ठीक हुए घर को जाए और बाद में बोले कि आप ठीक नहीं कर सके, तो आप शक्तिपीठ बना लेना। शक्तिपीठ ज़रूरी है। इसके बाद का मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं शक्तिपीठ यानी जो भी आप शक्तिपीठ बनाओगे, जो भी मूर्ति बिठाओगे, उसके कान फूंकने के बारे में मैं मंत्र का अवगत कराऊंगा। 7 8 शब्द का है। पूर्ण देवी देवता का मैं मंत्र बताता जाऊंगा। इस मंत्र से इस देवी देवता का कान फूंका जाता है, इस मंत्र से इस देवी देवता का कान फूंका जाता है, इस मंत्र से इस देवी देवता का कान फूंका जाता है। इस प्रकार से मैं पूर्ण रूप से एक ही वीडियो में सारे देवी देवता जितना भी मैं जानता हूँ उन सभी देवी देवता का कान फूंकने के बारे में मैं अवगत कराऊंगा। उसके बाद में मैं शरीर बांधना, सबसे पहले आप लोगों को तीसरे वीडियो में मैं दूंगा शरीर बंधन मंत्र। 7 8 शरीर बंधन ऐसा घातक बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा मैं आपको शरीर बंधा और सुरक्षा घेरा मंत्र का अवगत कराऊंगा। उसके बाद मैं देवी देवता के सामग्री यानी जितने भी देवी देवता हैं उनके कौन
कौन सा सामग्री कौन से देवी देवता में लगता है, क्या क्या लगता है, उसका भी मैं अवगत कराऊंगा। उसके बाद ही मैं देवी देवता का साधना मंत्र दूंगा। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलो अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। फिर इसी प्रकार का आप लोगों को मैं पूर्ण गतिविधि से मैं एक करके बताऊंगा। अब आप लोग कहोगे गुरुजी हमारे घर तो टाइल का है, तो मैं टाइल में शक्तिपीठ नहीं बना सकता। तो उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। शक्तिपीठ बनाना है तो जहाँ आप नित्य पूजा करते हो उस जगह को, टाइल को तोड़कर वहाँ जो बोला हूँ वो करना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, अब सीख गए आज जो है शक्तिपीठ कैसे बनाया जाता है। मन में श्रद्धा है, मन में विश्वास है, बनाओ शक्तिपीठ। और तभी जाकर याद रखना, तभी जाकर एक साधक बनने का सोच रखना। ठीक है, यूँ मजाक बनकर मत रह जाना। और शक्तिपीठ बनाना ज़रूरी है, तभी तो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र विधा विद्या का काट करोगे। नहीं तो अभी जो चल रहा था ना, पाखंड ऑपरेशन चल रहा था। हाँ, ऐसे ही जब जाएंगे तो आपके पास जो है बात करने का किसी प्रकार का मीडिया वाले को जवाब देने के लिए कोई बात नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया वाला आए मेरे पास, लेकिन मीडिया वाला क्या है मीडिया वाला नहीं आता मेरे पास। तो चलो मित्रों, आप सब सदा सुखी रहो। इसके बारे में जो कहा हूँ उसका ज्ञान दूंगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे काली साधना करा दीजिए, आप जो दक्षिणा लोगे सो दूंगा। कई लोग कहते हैं दुर्गा दक्षिणा। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आप पहले साधना का नियम नीति तो समझो। एक कहता है मुझे काली माँ का सिद्धि कराओ दो, काल भैरव का सिद्धि करा दो। अरे जब काली माँ का सिद्धि कर लिया, काल भैरव का क्या ज़रूरत है? या फिर काल भैरव का सिद्धि कर लिया, काली माँ का क्या ज़रूरत है? काल भैरव के पास भी उतने ही अस्त्र शस्त्र है जितने माँ काली के पास है। माँ काली के पास भी उतने ही अस्त्र शस्त्र है जितना काल भैरव के पास है। मतलब काम की गति से मैं कहता हूँ, जो मंत्र के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं छोटा बड़ा तो सब है, काल भैरव तो माँ कहते हैं काली को। हाँ, तो इसका अर्थ नहीं कि एकदम बराबर। तो काल भैरव को अगर साधना कर लिए तो काल भैरव भी वही मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन में भी उतने ही शक्ति रखता है। और अगर काली माँ को मानोगे तो काली माँ भी उतने ही मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन में उतने ही ताकत रखता है। लेकिन किस प्रकार ताकत रखता है? मंत्र जान के। जैसे मुझ पर किसी ने काली मारण मंत्र छोड़ा, ठीक है ना, तो मैं उसका काटन जानता हूँ, वो मैं काट दिया। उसके बाद मैंने काली मारण मंत्र छोड़ा लेकिन वो काट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सभी नाम अलग अलग शब्द में फर्क पड़ जाता है। इसलिए जैसे हनुमान को सिद्धि कर लिए, यानी साधना कर लिए, पूर्ण हो गया, सफलता मिल गए, तो हनुमान के भी पास उतने ही हैं अस्त्र शस्त्र, वही मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन में चलेगा। वो गणपति को सिद्धि कर लिए तो वही मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन में ही चलेगा। तो आप कहते हो कि मुझे काली माँ का भी साधना करा दो, काल भैरव का भी साधना करा दो। नहीं तो एक साधना करो, क्योंकि इससे सफलता जल्दी मिलता है। अगर काली माँ का साधना कर लिए उसके बाद सोचना कि मुझे अब काल भैरव का साधना करना है। ठीक है, तो जो भी सच्चा साधक हो मेरे बात को इजीली लेना। मतलब कि बिना शक्तिपीठ बनाए किसी प्रकार का तंत्र मंत्र विधा विद्या फूंक झाड़ मत करना। ठीक है, क्योंकि शक्ति रहता है, शक्तिपीठ का अर्थ है वहाँ स्वयं देवी देवता खड़ा होता है, और देवी देवता साथ रहकर ही फूंका झाड़ा। जैसे मुझे काली का नाम आता है, मंत्र मैं जानता हूँ काली का मैं मंत्र जानता हूँ, लेकिन काली का शक्तिपीठ नहीं है। तो मैंने किसी को फूंक दिए, वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जिसने मुझ पर चलाया तो कौन बचाएगा मुझे? इसलिए शक्तिपीठ ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को जितने भी संसार में देवी देवता हैं उन सभी का मंत्र का अवगत कराऊंगा कि कौन सा देवी का साधना किस मंत्र से किया जाता है, कौन सा देवता का साधना किस मंत्र से किया जाता है। ठीक है मित्रों, और क्या है ना, मैं अभी घर भी बना रहा हूँ, पक्की मकान का घर बना रहे हैं हम लोग। तो और मैं मिस्त्री हूँ तो मैं उधर काम करता हूँ, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आप इंतज़ार करना, मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा और आपको पूर्ण गति से सिखाऊँगा। आज आप सीख चुके हो कि किस प्रकार कहाँ पर कितने गड्ढा जो हैं, कितने गड्ढा करके कितने नारियल डाल के
कौन सा शक्तिपीठ बनाना है, तो देवता के लिए जितने भी भगवान हैं 3 नारियल होना चाहिए बस, ठीक है, शक्तिपीठ बनाने के लिए। और देवी में सिर्फ काली माँ का ही 5 नारियल लगेगा। उसके बाद बाकी आप कोई भी देवी मानो, जैसे गौरी पार्वती मानोगे तब भी एक ही नारियल लगेगा। महागौरी में भी एक ही नारियल डालना है, 21 बेल पत्र डालना है, थोड़ा सा मनपसंद फूल चढ़ा देना है और 21 अगरबत्ती जला के पूजा करके अगरबत्ती खोज के एक लोटे में पानी लेके एक भांवर घुमा करके अच्छे से छींटा मार के उसे दाब देना। वहीं पर जो माँ हैं गौरी पार्वती उसके मूर्तिक बिठाना, मूर्तिक बिठाने के बाद उसके कान फूंकना, कान फूंकने के बाद वहाँ पर जो गौरी चालीसा है या फिर माँ गौरी का जो कथा है कोई भी उसे सुना देना। उसके बाद वह शक्ति विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप माँ गौरी यानी पार्वती का भी साधना कर सकते हो। तो साधना करने के लिए सबसे पहले शक्तिपीठ का ज़रूरत होता ही होता है। मेरा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन साधना करने के लिए शक्तिपीठ का होना अनिवार्य है, तभी साधना संपन्न होगा। अब साधना करने के लिए समान का भी ज्ञान होना चाहिए, साधना करने के लिए देवी देवता का मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। साधना करने के लिए किसी भी प्रकार का अंधगंध शरीर में मंत्र ना चला हो किसी का, जैसे आपने किसी का उसका मंत्र ले लिए, उसको आपने पढ़ के फूंक दिए, उसका ले लिया, उसके आपने 1 महीने साधना किया, 1 महीने हुआ नहीं, तो उससे जो है मानो कि मैंने 15 गुरु, जैसे मैंने यूट्यूब में देखा 15 लोगों का मंत्र प्रयोग करके बैठा हूँ, हाँ, तो उससे साधना हासिल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो जो दिमाग में, जैसे मैंने एक गुरु ने मुझे मंत्र दिया, उसका मैंने साधना किया लेकिन हुआ नहीं, पूरा हुआ नहीं। उसके बाद 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, उसके बाद मुझे लगा वो मंत्र गलत है भाई, नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकता भाई, इससे मुझे नहीं मिलेगा, मैं बेकार ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद किसी और से मिला मुझे मंत्र, उसने कहा ऐसे ऐसे साधना करना, मैंने वैसे कर दिया और मैंने तीन मतलब 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 3 बार किया, 4 बार किया, नहीं हुआ, मुझे लगा उसका मंत्र गलत है। उधर भी मैंने एक और को वैसे करके देखा, वो भी गलत हैं। उधर भी मैंने करके देखा, वो भी नहीं हुआ, वो भी गलत हैं। किसी और का मैंने करके देखा और साधना सिद्ध हो चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन मुझे पता ही नहीं और उसमें मैंने ध्यान नहीं दिए, अब हो गया मेरा कबाड़ा। तो इसी प्रकार से इस अवस्था में किसी का साधना संपन्न नहीं होता। लोग बोलते हैं कि गुरुजी साधना हमारे क्यों संपन्न नहीं होता। कल ही पूछ रहा था कोई कि हम लोग किसी उससे जुड़े हैं, जो आते हैं गायत्री नाम पान वाले आते हैं, सत्य कबड्डी आता है, सत्य शक्ति निज नाम आता है, इनसे जुड़े हैं। उनमें जो भी किताब में दिए होते हैं काल भैरव साधना, कई प्रकार का साधना, उसे करते हैं तो सिद्ध क्यों नहीं होता। हाँ, तो मैं बोलूँ कि इस प्रकार का सिद्ध नहीं होता। समान का ज्ञान होना चाहिए, देवी देवता का मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, सही तभी होता है। और मैंने उसे बताया कि क्या क्या सामान कैसे कैसे लगेगा, क्या क्या कैसे कैसे लगेगा, तो बोले हाँ भाई तभी नहीं हो पाता। तो इस प्रकार का, बाकी जो है मैं किसी का दिल को नहीं दुखाना चाहता, किसी को ठेस नहीं। जो देते हो तंत्र मंत्र दो और जो करना चाहते हो उनके करो, लेकिन जो मैं कहा हूँ वो ज़रूर याद रखना। तो साधना कैसे में संपन्न होता है, जिस प्रकार मैं बताया हूँ, शक्तिपीठ सबसे पहले होना चाहिए घर में। आप जिस जगह मानते हो देवी देवता, उस जगह में जिस जगह पूजा करते हो, चाहे आप श्रीमन नारायण हरि भगवान के भी शक्तिपीठ बना सकते हो, उसका भी कर्ण मंत्र आता है, मैं बता दूंगा यूट्यूब में। अब शक्ति शांत होता है, सब कुछ है, तो आप एक शक्तिपीठ चला सकते हो, यानी आप वहाँ नित्य फूंका झारा कर सकते हो। मुझे जो है भगवान शिव ने स्वयं दिए, बेचारे ने, भगवान तो भगवान है भाई, उसने मुझे दिए, कृपा किए, इसलिए आज मैं शक्तिपीठ के बारे में बता दिया हूँ। आगे चल के आप लोगों को बहुत सारे तंत्र मंत्र विधा विद्या का ज्ञान कराऊंगा, लेकिन मुझे भी समय मिलना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। और जैसे कोई कहता है कि गुरुजी हम लोगों ने, हमारे जो बेटी हैं बीमार है, इसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र विधा विद्या लगा है, लेकिन कई जगह गए, फूंका झाड़ा कराए, ठीक नहीं हुए, हमने कम से कम 15,000 20,000 रुपये खर्चा कर दिए। तो उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने 10,000 15,000 खर्चा कर दिए, तो कम से कम
मैं सिर्फ 221 रुपये लेता हूँ। कम से कम एक बार मेरे पास भी आप फ़ोन लगाकर फूंका झाड़ा करा सकते हो। 221 रुपये से 221 रुपये में मत डरना। आपके बेटी को या आपके बेटे को जो जो भी परेशानी है किसी प्रकार का, इतने जगह इलाज कराए ठीक नहीं हुआ और इतने खर्चा कर दिए ठीक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, 221 रुपये मुझे भी दे देना। मैं फूकूँगा झाड़ूँगा, अपने तरफ से कोशिश करूँगा, और ठीक हो जाए तो ठीक है, ठीक नहीं होगा तो भी कम से कम चलेगा। चलो भाई, हमने एक बार आजमाया तो गुरु को कि हाँ भाई, जितना शक्ति था गुरु में उसने लड़ाया अपना, तब भी बेटी ठीक नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम एक बार मेरे भी पास अपने जो भी जो आपका परिवारगत किसी को जैसे कोई तंत्र मंत्र विधा विद्या अस्त्र शस्त्र टोना टोटका शक्ति से रिलेटिव कोई परेशानी है तो आप एक बार मुझसे भी फूंका झाड़ा करवा लेना। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, और याद रखना मैं सिर्फ व्हाट्सएप ही चेक करता हूँ, बाकी वगैरह वगैरह मैं कॉल नहीं उठाता किसी का, सिर्फ व्हाट्सएप चेक करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8109056831, 8109056831। आप इसमें व्हाट्सएप कर देना, क्या परेशानी है क्या नहीं है, मैं जो है यहाँ इधर से रिप्लेमेंट देता हूँ। आप एक बार मुझसे भी फूंका झाड़ा करा के देख लेना। ठीक नहीं हुआ तो ऊपर वाले का हाथ, ठीक हो गया तो धन्यवाद। तब तक के लिए मित्रों चलता हूँ। अब आगे वीडियो जो हैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, उसमें भी मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन भूलना मत, अगर कोई बीमार शीमार रहे उसके पास भी वीडियो भेज देना। जो है मेरे भी फ़र्ज बनता है फूंकना झाड़ना। मैं सिर्फ ओनली 221 रुपये लेता हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, कोई किसी को मोहनी जैसे कहे कि गुरुजी आप उसे मेरे लिए मोहित कर दो, वो मैं नहीं करता भाई, मैं जनहित करता हूँ, मैं जन का अहित नहीं करता। कोई कहेगा उसे मेरे वश में कर दो, मैं वश में नहीं करता किसी का, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि अकारण कोई मजाक ना करे, तो मैं किसी को वश में नहीं करता कि कोई कहे कि वो मेरा बात माने, वह भी चले मेरे साथ, मैं इस प्रकार का कर्म नहीं करता, ठीक है। हाँ, तंत्र मंत्र विधा विद्या अस्त्र शस्त्र टोना टोटका नाम पान शक्ति से रिलेटिव परेशानी है तो आप मुझसे फूंका झाड़ा करा लेना। गुरु दक्षिणा में लेता हूँ मैं 221 रुपये। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8109056831। धन्यवाद मित्रों, और आप सब सदा सुखी रहो, आपका घर परिवार सदा सुखी रहे, आप सब जुग जुग जियो इस भारत देश में, यही मेरे ऊपर वाले से विनती है। तब तक के लिए धन्यवाद।